हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशंस क्लास 8। तो आज हम पढ़ेंगे व्हेन द पीपल रिवेल 1857 एंड आफ्टर का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। व्हेन द पीपल रिवेल का लेक्चर 1 आ चुका है, जाके देख लीजिए। तो शुरू करते हैं। व्हेन द म्यूटी बिकम्स द मोर पॉपुलर रिवेलियन। म्यूटी जो बन गया, म्यूटेन जो कि एक पॉपुलर रिवेलियन बन गया, यानी रिवोल्ट बन गया। आप कह सकते हैं रिवोल्ट भी हम कह सकते हैं। 1857 में एक मैसिव रिवेलियन हुआ था कंपनीज के प्रेजेंस में। कंपनी जो हमारे इंडिया में आ गया था उसके खिलाफ एक रिवोल्यूशन किया गया था मई 1857 के अंदर। उसका ये रीज़न था कि जो कार्टिडीज थे उन्होंने जो काउ एंड पिग फैट को लिया था, वो गीस्ट करना चाहते थे काउ एंड पिग का। तो सिपोइज थे, वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे और वो कुछ इन सारे चीज़ों को रेजिमेंट में नहीं, यानी वो चाहते थे जो काउज और पिग के फैट को आप लेना शुरू कर ले जाने। जो काउज होते हैं उन बिग पिग फैट्स को, वो क्या होते, गर्म होते हैं, उन्हें खाने से आर्मी लोग क्या रहेंगे, जो सिपोइज थे वो क्या सोल्जर्स थे वो क्या रहेंगे, गर्म रहेंगे। पर जो हमारे इंडियन सोल्जर थे वो क्या थे, धार्मिक थे। वो इस चीज़ को इसीलिए अपोज किए थे। यही था इसका रिवॉल्यूशन का कारण। जो सिपोइज थे वो मल्टीनेटेड थे, वो बहुत सारे प्रेसेस से बिगिन किए थे। ये जो रिवॉल्यूशन होता है ये मीरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से? मीरठ कहाँ? यूपी में है। मैप में देखेंगे पता चलेगा। ये डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, ये जो बहुत सिर्फ आर्मी में ये नहीं हुआ था, सिर्फ सिपोइज के अंदर डिफरेंट रेजिमेंट, डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन के अंदर ये सारे रिवॉल्यूशन हुए थे। फिर जो हाई टैक्सेस थे, जो क्राफ्ट्स और जो ट्रेड थे, जो डिफ्रैक्शन ऑफ नोबेल्स, रूमर्स जो सारे थे, ये सारे चीज़ें लीड करती है म्यूटिनिटी ऑफ 1857। जो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी, जो कुछ अलग रूल्स, कुछ अपने अनुसार कुछ ट्रेड कर रहे हैं रूल्स, कुछ अपने डिससेटिस्फिकेशन ऑफ नोबेल्स के डिससेटिस्फिकेशन, कुछ रूमर्स फैला दिए थे, कुछ अलग अलग चीज़ें इन्होंने जो फैला दिए थे। यही कारण था म्यूटाइनिटी का फॉर्म होने का 1857 के अंदर। फ्रॉम मीरठ टू दिल्ली। कहाँ से शुरू होता है? मीरठ से कहाँ तक जाता है भाई? दिल्ली तक जाता है। 29 मार्च 1857 के अंदर जो मंगल पांडे थे, एक यंग सोल्जर थे, ये यंग है, ये जी है, ये यंग सोल्जर थे, वो उनका मृत्यु हो गया था बाय अटैकिंग ए ब्रिटिश ऑफिसर। एक ब्रिटिश ऑफिसर ने उनकी ओर अटैक किया था। अटैक करने पर उनकी मृत्यु हो गई थी इन द बाराकपुर। उस सोल्जर के अगेंस्ट जब उनको मारा गया, बहुत सारे अलग सोल्जर गैदर्ड होकर एक रेवोल्यूशन करना चाहते, रिवोल्ट करना चाहते थे उनके प्रति। इन रेस्पॉन्स, ये रेस्पॉन्स हुआ कि जो सोल्जर रिवोल्ट कर रहे थे उन्होंने को उन लोगों को ब्रिटिश ने जेल में डाल दिया। ब्रिटिश और कुछ नहीं कर सकता, लोग है, पावर है, जेल में डाल दीजिए, यही कर सकता है। जो रेस्पॉन्स था अदर सोल्जर्स के मीरठ के अंदर, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ हटके था। वो हटके क्या था? वो हटके ये था कि उन्होंने मार्च किया था, कहाँ से? जेल से मीरठ तक। उस जेल से उन्होंने मीरठ तक क्या किया था? रिवोल्ट किया था, यानी मार्चिंग की थी, मैराथन की थी। और उस चीज़ को करने पर उन सिपोइज को ब्रिटिश ने हार मानकर दान में दे दिया और छोड़ दिया उन्हें, जाइए आप। जो रेजिमेंट्स था, ये जो सिपोइज थे, ये सारे रात चलते गए। 10 मई के दिन सारे रात ये चलते गए जब तक वो दिल्ली ना पहुंच जाते। फिर क्या होता था? रेजिमेंट होता था, जो दिल्ली में एक रेजिमेंट था, वहाँ से ये रिवॉल्यूशन ये जो शुरू होता है मंगल पांडे को मारने पर, जो कि बहुत सारे अलग अलग चीज़ों पर भी जो रिवॉल्यूशन होता है, बहुत सारे अलग चीज़ें। कब तक सहेगा? कब तक ये रूल्स और रेगुलेशन सहते रहेंगे भारतवासी? कभी तो रिवॉल्व होगा। ये रिवॉल्व होने लगा 1857। इसलिए मैंने बोला 1857 ये पहला ईयर है जहाँ पर भारत ने अपने हक के लिए बोला था। चिट्ठी लिखी थी कि किसको? चिट्ठी लिखा था किसको लिखा गया? यहाँ पर बोला गया था, अपने हक के लिए बोला गया था भारतवासी ने कि हम यहाँ पर चाहते हैं इंडिपेंडेंस आप लोगों से। और एक डेट आ गया, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक डेट था, एक ईयर था, उस दिन उन्होंने हक के लिए एक लेटर लिखा था। ये सारी चीज़ें थी। ये जो रिवॉल्यूशन होने से जो मेनली जो ब्रिटिश ऑफिसर को मारे गए, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर को मार दे सिपोइज ने राख कर। ये जो रिवॉल्यूशन युद्ध चला था, इसके अंदर मैनी ब्रिटिश लोगों को मारा भी गया था। किनके द्वारा? भारतवासी के द्वारा, भारत सोल्जर्स के द्वारा, जो कि राइट वे भी था। ये जो आर्म्स को ही मारा गया था, जो एमुनिशन साइज्ड था, बिल्डिंग साइज्ड को जला, बिल्डिंग्स बहुत जो इतने बड़े साम्राज्य क्रिएट हुए उनको जला दिए गए। जो सोल्जर फिर किसको मिलने गए? बहादुर शाह जफर को।
और उनको अपना लीडर बने। बहादुर शाह जफर कौन थे? लास्ट मुगल एम्पायर। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सुनिए अच्छी तरह से, लास्ट मुगल एम्पायर कौन थे? एम्पायर कौन थे के लीडर कौन थे भाई? लीडर कौन थे अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश? ब्रिटिश के द्वारा, ना कि हमारे द्वारा। ब्रिटिश ने उनको लास्ट घोषित कर दिया था, वो कौन थे बताइए? बहुत ऑप्शन है। औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन 3 बीरबल, ऑप्शन 4 बहादुर शाह जफर। एलिमिनेट करना है, कुछ नहीं करना, एलिमिनेट करना है। औरंगजेब के समय में ब्रिटिश लोग आए थे, इसलिए औरंगजेब नहीं। अकबर भाई कौन थे? अकबर वो थे जो कि बहुत पहले आ चुके, तो वो भी नहीं। अकबर अगर नहीं होंगे तो बीरबल भी नहीं होंगे। बचा कौन? बहादुर शाह जफर। फुल फॉर्म क्या है? बहादुर शाह जफर। तो ये प्रोक्लाइम उनके द्वारा किया गया। तो ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था, बहादुर शाह जफर ने इस चीज को एक्सेप्ट किया था और उनके तरफ से एज ए लीडर उन्होंने फाइट भी किया था। देखिए मैप, देखिए मैप में ये अकॉर्डिंग टू दिस नंबर ये मैप है, बट हमें क्या देखना है? सिर्फ मेरठ को देखना है। मेरठ से दिल्ली कहाँ तक है ये चीज हमको देखना है, और कुछ नहीं देखना। बहुत पास है गाइस, बहुत पास। इतने पास कभी नहीं। ये जो 5 देखिए, 5 नंबर हमारा, 5 जो ब्लैक कलर का डॉट है, ये हमारा, ये जो 5 नंबर डॉट है, ये वाला हमारा दिल्ली है। अभी थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं विथ दिस थिंग। तो ये 5 पॉइंट देखिए, जहां पर रेड डॉट है ये हमारा क्या है? ये हमारा दिल्ली है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है दिल्ली, नीचे लिखा गया है, ये नीचे हमारा दिल्ली लिखा गया यहाँ पर 5 पे। तो जो रेड डॉट जहाँ पर है, यहाँ से यहाँ 6 तक, 5 से 6 तक, यहाँ पर ये जो लाइन है, ये क्या मैं आपसे कर रहा हूँ? मेरठ टू दिल्ली। ये 5 पॉइंट से यहाँ तक करीबन कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ? मान लीजिए ऊपरी हिस्सा है कुछ इस प्रकार सा, इंडिया ये वाला पार्ट। अच्छा कुछ ऐसे ऐसे है, ऐसे देखिए ये वाला पार्ट के पास यहाँ पर क्या है? छट्टा लिखा गया, यानी 6 उसी के पास यहाँ पर। तो ये है पॉइंट से दिल्ली है, ये मेरठ है। यहाँ से यहाँ बहुत मैप में देख सकते हैं कम लग रहा है, बट रियल में बहुत है। कहाँ से मेरठ टू दिल्ली। रेवेलियन क्या होता है? स्प्रेड होता है भाई। रेवेलियन तो हर जगह जहाँ पर होता है स्प्रेड होता है। ये दिल्ली से शुरू हुआ था, धीरे धीरे बहुत जगह फैल गया। ये जो म्यूटिनिटीज, जो म्यूटाइन थे, ये धीरे धीरे बहुत जगह फैला गया। जो रेजिमेंट्स, आफ्टर रेजिमेंट आता है, जो आर्मी के ग्रुप्स को कहा था आर्मी ग्रुप को रेजिमेंट कहा था। हर एक रेजिमेंट से हर एक रेजिमेंट तक ये फैलते ही चला गया। जैसे कि नोडल पॉइंट्स कहते हैं, दिल्ली था, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। एक बाय एक ये रेवेलियन पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गया था, जिसके कुछ लीडर्स थे नाना साहेब कानपुर से, बिरजस कदर लखनऊ से, मदर बेगम आजाद महल, रानी लक्ष्मीबाई, ये सारे इस चीज़ में एक्टिव पार्ट लेने लगे ब्रिटिश को हराने लिए। देखिए कहाँ से शुरू हुआ था रिवेलियन? शुरू हुआ था एक मामूली सिपाही से जिनका नाम था मंगल पांडे। इनको मारने के बाद बहुत सारे हमारे भारतीय सिपाही के जो सोल्जर थे उनके अंदर खून खोलने लगा। किसके प्रति? ब्रिटिश के प्रति। उन्होंने रिवॉल्यूशन क्या था, वो रात भर चलते रहे, पर ब्रिटिश ने उनको क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। जेल में डालने से अलग लोग के खून फिर खोलने लगे और फिर वो आगे बढ़ने लगे। वो रात भर चलते गए कि जब तक 10 मई के दिन वो सोचने लगे आप जब तक इन्हें नहीं छोड़ोगे तब तक हम नहीं रुकेंगे। तो ब्रिटिश ने डरकर क्या किया? इनको छोड़ ही दिया। क्या किया? आज़ाद कर दिया जिनको जेल में डाल दिया। तो मंगल पांडे से इस कहानी को शुरू होती है। बहुत सारे ब्रिटिश के बिल्डिंग्स, ब्रिटिश के डॉक्यूमेंट्स, ब्रिटिश के हर लोगों को, बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे सोल्जर ब्रिटिश को मार दिया गया। फिर क्या होता? धीरे धीरे मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से कानपुर, बहादुर शाह जफर को क्या क्या, बहादुर शाह जफर जो थे
उनको क्या क्या लीडर बना देगा, और बहुत सारे लीडर भी देखने को मिले। दैट्स द लिस्ट ऑफ द लीडर्स। कौन कौन बता दीजिए एक बार, मज़ा आ रहा है तो। नाना साहिब ऑफ कानपुर, बागीज ऑफ लखनऊ एंड हिज मदर बेगम माजद हल, रानी लक्ष्मीबाई, ये सारी चीज़ें एक्टिव पार्ट लेने लगे यहाँ पर। ठीक ठीक सर। जो होल फ्राइटेंड, ये सारे चीज़ जो होने लगा, ब्रिटिश क्या हुआ भाई, ब्रिटिश राज तो डरने ही लगा यार, डरने लगा। और धीरे धीरे इस चीज़ से उन्होंने कुछ अपने रूल्स को क्या करने लगे, काटने लगे कुछ कुछ रूल्स। और डर मर के, जैसे कि आपको टीचर बोलता है भाई तू करके टीचर बोलता है करिए। टीचर क्या बोलता है, मैंने एक्टिविटी दी है, मैंने क्या दिया है, एक्टिविटी आपको दिया है। बच्चा बोलता है सर कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, महीना चले जाता है, महीना। टीचर गुस्से में क्या बोलता है, अगर तू एक्टिविटी नहीं करेगा एग्जाम में 5 मार्क कट, 5 मार्क कट। तो बच्चा उसी अगले दिन आके दे देता है, दीजिए सर एक्टिविटी। उसी प्रकार ब्रिटिश भी थे। ब्रिटिश क्या थे, ब्रिटिश क्या थे, एक बच्चा था। ब्रिटिश क्या थे, बच्चे थे। इंडियन सिपोइस टीचर थे, बोलेगी एक्टिविटी दिए उन्हें, हम रिवॉल्यूशन करते गए सहते गए, बट एक दिन ऐसा आया, सहा नहीं गया उस दिन। ये बहुत अत्याचार करते थे। अगर आप उस समय होते तो आप देखकर पता नहीं क्या हो जाता हमें। जो रीजन्स के रूलर थे, जो कि मुगल एम्पायर्स थे, उन्हें भी रिस्टोर किया गया, उन्हें वापस लाया गया। जो मुगल एम्पायर्स को ब्रिटिश ने बंदी बना लिया था, मुगल एम्पायर्स के, उन्हें फिर से वापस लाया गया। बट ये पॉसिबल नहीं था कि वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करे, वो ये पॉसिबल नहीं था, वो नहीं चाहते कि ब्रिटिश के अंदर काम करेंगे। द कंपनी फाइट बैक्स, फिर क्या आता है भाई, कंपनी भी रिवोल्यूशन करे भाई, कंपनी फिर से आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी फिर आएगा। ये स्केल बहुत से बढ़ते गए, रिवोल्यूशन बढ़ते गए। फिर क्या होता है, जो जनरल्स थे, जो बहुत अच्छे अच्छे जनरल्स और जो एम्यूनिटीज थे, उन्हें यूज़ किया, बहुत लॉज बनाए गए। तो दिल्ली में इस चीज़ को रिकैप्चर्ड किया गया, इस रिवेल फोर्स को रिकैप्चर्ड किया गया सितंबर 1850 मई में शुरू हुआ था भाई। कब शुरू हुआ था, मई 1857 में शुरू हुआ था, सितंबर तक चला था। जो लास्ट मुगल एम्पायर थे उनका नाम क्या था, बहादुर शाह जफर थे, जिन्हें कोर्ट में लिया गया और सेंटेंस टू लाइफ, उन्हें क्या गया, अपने पूरे लाइफ, अपने जीवन भर उन्हें जेल में डाल दिया गया। और उनकी वाइफ को भी उनके ही साथ पिजन को जाना पड़ा, रंगून में। रंगून कहाँ पर है बता देते हैं अभी, रंगून कहाँ पर है तो बताएंगे क्या, रंगून कहाँ पर चाहिए, कहाँ पर रंगून है बता। सो सुनिए, रंगून कहाँ पर है, बुर्मा में है, बुर्मा में। बट आज के समय इस रंगून को और रंगून नहीं कहा, इसे यंगून कहाता है, यंगून। आज के समय में इसे यंगून कहा जाता है, और बुर्मा को आज के समय म्यांमार कहा जाता है। अलग लग रहा हो ना, म्यांमार कहा जाता है, जो कि भारत की साइड में ही है। जो पीपल इस चीज़ को बहुत कंटिन्यू कर ले, इस बैटल को कंटिन्यू करने लगे। ये जो मैसिव फोर्स था, धीरे धीरे सप्रेस होने लगा इस पॉपुलर रिवेल को। ये जो पॉपुलर रिवेलन धीरे धीरे कम होने लगा 1859 के अंदर। ये सारे रिवेलियन सप्रेस्ड हो गए। जो ब्रिटिश फिर से आ जाता है और फिर से लोगों का फेथ जीत जाता है। क्यों, ब्रिटिश क्या कर, डर के लोगों को राइट्स दे देता है, लैंडलॉर्ड्स को सपोर्ट करने लगता है, किसी भी वाइट किसी को वो किल नहीं करता है, एनी वाइट को भी वो किल नहीं करता है। ओके, वो सपोर्ट करने। देखिए, अगर आपको मैं बोलूँ, ब्रिटिश क्या था, डर गया था लोगों से, तो उसने क्या किया, रूल को चेंज करने लगा। धीरे धीरे लोग भागने लगे, हाँ ये बदल गया है, तो इसलिए लोगों का फेथ उसने जीत लिया। फिर धीरे धीरे इस रिवॉल्यूशन कम होने लगा। आफ्टर मैथ, लास्ट टॉपिक, चैप्टर आज खत्म। जो ब्रिटिश ने इस रीगेन को कंट्रोल किया था 1859 के अंदर, जो ब्रिटेन पार्लियामेंट था वो एक न्यू एक्ट को पास किया 1858 में, जो कि सारे ट्रांसफर द पावर ऑफ इंडिया टू द ब्रिटिश क्राउन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सारे पावर थे वो ब्रिटिश क्राउन के पास चले जाते। किसके पास, ब्रिटिश क्राउन के पास।
जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा मैनेजमेंट इंडिया के अफेयर्स को, इंडिया के करंट अफेयर्स, इंडिया के वर्ल्ड के साथ रिलेशन को अब ब्रिटेन क्राउन संभालने वाला था। कौन, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ? ब्रिटिश क्राउन तक। क्वेश्चन आएगा कि जो रिवॉल्यूशन हुआ था, पॉपुलर रिवॉल्यूशन हुआ था, इसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई थी? ये 4 पॉइंट लिखना है, 4 पॉइंट लिखना है मस्ट। हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन बन सकते हैं लॉन्ग टाइप। प्रोबेबली ये भी आता है जो ब्रिटिश क्राउन में कहाँ से चेंज हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी से ये चेंज हो गया ब्रिटिश क्राउन के अंदर, जो कि इंडिया के अफेयर्स को बहुत आराम से संभाल लेगा, जिसके अंदर बहुत सारे एक न्यू लॉ ऑफ किंगडम्स है, जो कि इंक्लूड अडॉप्टेड सन, आप अडॉप्ट सन कर सकते हो। इसे जो रेशियो इंडियन सोल्जर्स थे उन्हें रिड्यूस किया गया आर्मी में, और यूरोपियन सोल्जर को इंक्रीज किया गया। जो यूरोपियन सोल्जर हमारे इंडिया के आर्मी में थोड़ा सा इंक्रीज किया गया, और जो रिड्यूस किया गया इंडिया के सोल्जर्स को। जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो नॉन इंटरफेरेंस थे इन सोशल एंड रिलीजन स्पीयर, वो सोशल और रिलीजन कोई भी उनका स्पीयर। हम धार्मिक थे, बाहर के सारे लोग तो धार्मिक हो गए ही नहीं, पता नहीं। ये सारे एक पॉलिटिकल स्पीयर के अंदर थे, कोई सोशल और कोई धार्मिक रिलीजन यहाँ पर से, सिर्फ राजनीतिक चीज़ें यहाँ पर थी। तो थैंक यू फॉर सीइंग द अमेजिंग लेक्चर, ऑल द बेस्ट नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।